राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि और लग्न वालों के लिए दिसंबर माह कैसा रहेगा। साथ ही आपको बताएंगे इस महीने में कौन से दिन आपके शुभ रहेंगे और कौन से अशुभ, और वो खास उपाय जिसको करके कर्क राशि और लग्न वाले दिसंबर माह को उत्तम बना सकते हैं। बंधुओं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कीजिए। तो चर्चा शुरू करते हैं कर्क राशि और लग्न वालों के दिसंबर माह की। यदि कर्क राशि और लग्न वालों की कुंडली देखी जाए तो दिसंबर माह में ग्रहों का गोचर कुछ इस तरह से रहेगा। केतु आपके पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव में कन्या राशि में संचरण करेंगे पूरे महीने। शुक्र आपके चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। ये यहाँ पर बड़ा अद्भुत योग बना रहे हैं, मालव्य योग। इसका आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। पंचम भाव में सूर्य मंगल विक्रम योग का निर्माण कर रहे हैं। 16 दिसंबर के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और छठे भाव में आ जाएंगे। बुध आपके छठे भाव में संचरण कर रहे हैं और 13 दिसंबर को ये वक्रीय हो जाएंगे। शनि अष्टम भाव में पूरे महीने मार्गी होकर के संचरण कर रहे हैं। राहु आपके नवम भाव में पूरे महीने संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके दसम भाव में जीविका के भाव में संचरण करेंगे और 31 दिसंबर से मार्गी भी हो जाएंगे, तो बहुत उत्तम परिणाम प्राप्त होगा। तो बंधुओं, इस तरह से ग्रह गोचरी व्यवस्था दिसंबर माह में कर्क राशि और लग्न वालों की रहेगी। अब प्रत्येक भाव के अनुसार आपके फलादेश को करते हैं। बंधुओं, यदि बात की जाए प्रथम भाव की, प्रथम भाव आपके आत्मविश्वास, आपके व्यक्तित्व, आपके मान सम्मान का है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो यहाँ राहु का दृष्टि संबंध आपके प्रथम भाव से है, इसलिए राहु की वजह से मन में उलझने बनी रहेंगी। इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। नौकरी में सोच समझकर ही परिवर्तन करें। व्यापार में भी जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें। आत्मविश्वास और आपका व्यक्तित्व महीने में अच्छा बना रहेगा, इसलिए सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते रहिए, आपके काम बनते रहेंगे। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव के अधिपति सूर्य पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और कुटुंब का भाव है। यदि इसकी चर्चा की जाए तो इस महीने आपकी वाणी बड़ी मधुर बनी रहेगी। आप अपनी वाणी से सभी कार्य बना लेंगे। जो लोग शिक्षक हैं, एंकर हैं या कोई वाणी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, आरजे वगैरह हैं, अभिनेता हैं, तो उनको इस महीने विशेष सफलता प्राप्त होगी। 16 दिसंबर तक परिवार में तनाव की स्थितियों से बचकर रहें। 16 दिसंबर तक धन का आगमन आपका बहुत अच्छा रहेगा। 16 दिसंबर के बाद आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब सूर्य राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आएंगे तो 16 दिसंबर के बाद आपके खर्चों की वृद्धि हो सकती है। रुका धन आपका प्रयास करने से वापस इस महीने मिल सकता है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की, पराक्रम भाव की। तो कोई भी काम आप सोच विचार करके ही करें और उसमें ही आगे बढ़े। मानसिक रूप से संशय की स्थिति बनी रहेगी। कोई निर्णय यदि आप स्वयं नहीं ले पा रहे हो तो अपने उस खास व्यक्ति का सहयोग ले सकते हैं जिस पर आपको भरोसा हो, तो उसकी मदद से निर्णय लेने की कोशिश करें। इस महीने भाई बहन और मित्रों के साथ आपका विवाद हो सकता है, इसलिए इस विवाद की स्थिति को टालने का प्रयास करें। हम यदि कर्क राशि और लग्न वालों की इस महीने के बारे में कहें तो इस पूरे महीने में यदि आप धैर्य बना करके रखते हैं, संयम बना करके रखते हैं, तो आपके धीरे धीरे सारे काम बन जाएंगे। परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चौथा भाव ये भूमि, भवन, वाहन, माता, हृदय संबंधी मामलों का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो यहाँ पर मालव्य महापुरुष राजयोग बना हुआ है। ये राजयोग बहुत उत्तम होता है। इससे आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आपके धन में वृद्धि होगी, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, व्यापार में भी आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। मालव्य योग की वजह से आपकी भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी। नौकरी में आपके कार्य की सराहना होगी।
रियल एस्टेट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको एक चेतावनी है कि वो कोई निर्णय जल्दबाजी में ना करें। प्रॉपर्टी खरीदते समय सोच विचार कर ही निर्णय लें। माता का स्वास्थ्य उत्तम होगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में सूर्य मंगल का विक्रम योग 16 दिसंबर तक बना रहेगा। 16 दिसंबर के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। तो ये भाव जो है वो आकस्मिक धन लाभ, विद्या, संतान सुख, प्रेम संबंधों का भाव है। तो इस भाव की चर्चा की जाए, इस भाव में मंगल विराजमान है तो मंगल थोड़ा सा एग्रेशन देते हैं, क्रोध देते हैं। तो विद्यार्थी वर्ग किसी भी तरीके से वाद विवाद की स्थिति से बचने का प्रयास करें। गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्टॉक मार्केट में यदि आप निवेश करने वाले हैं तो सोच समझकर ही आप आगे बढ़ें। संतान पक्ष से संबंधित चिंताएं इस महीने आपकी बनी रह सकती हैं, लेकिन विद्यार्थी वर्ग की परीक्षा प्रतियोगिताओं की बात की जाए तो इस महीने उन्हें सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं आपके छठे भाव। ये रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। आपका धन आगमन बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप अपने धन का समन्वय ऐसे करें कि आप पिछला कोई कर्ज है तो उसे चुकाने का पहले प्रयास करें। कोई भी नया कर्ज लेने से आप बचकर रहें। इस तरह से अपने धन को चलाना है। 16 दिसंबर तक शत्रु पक्ष आप पर हावी रह सकता है, इसलिए किसी वाद विवाद की स्थिति को टालने का प्रयास करें। यदि रोगों की बात की जाए तो गले और त्वचा से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव के अधिपति अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। सप्तम भाव आपका वैवाहिक जीवन का भाव है, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। तो व्यापार में आप कोई नया प्रयोग कर सकते हैं जो आपको लाभ देगा। व्यापार में यदि कोई नया काम जोड़ना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए लाभप्रद होगा। व्यापार में एक बात इस महीने ध्यान रखें कि किसी से अपनी तुलना ना करें, किसी को अपना कंपटीटर ना माने। सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार पर ही ध्यान लगाएं। गृहस्थ पक्ष की जो आपके वैचारिक मतभेद चल रहे हैं वो धीरे धीरे इस महीने में सही हो जाएंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में मार्गी होकर के शनिदेव स्वयं की राशि में विचरण कर रहे हैं। अष्टम भाव विदेश संबंधी मामलों का भाव है, आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च का भाव है। तो विदेश संबंधी मामलों में आपके में तेजी आएगी। विदेश से आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन इस महीने आकस्मिक परेशानियां सामने आ सकती हैं। घबराने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे उनका समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। मेटल के व्यापार से जो लोग जुड़े हुए हैं, मेटल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो उनको इस महीने विशेष लाभ होने वाला है। अब बात करते हैं नवम भाव की। यहाँ पर राहु विराजमान है। यहाँ पर राहु पूरे महीने रहेंगे। तो राहु आपको पूजा पाठ से विरक्त करने की कोशिश करेंगे। तो विशेष रूप से आप अपने मन को शांत करके धार्मिक कार्यों में अपना मन लगाएं, जिससे कि आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। आप अच्छे निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। ये भाव भाग्य का भाव भी है, तो भाग्य का धीरे धीरे आपको सहयोग इस महीने प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा का भाव भी यही है। उच्च शिक्षा यहीं से देखी जाती है, तो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों को इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। अब बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी मित्र राशि मेष राशि में विराजमान है। ये आपकी जीविका का भाव है, पिता का भाव है। तो नौकरी और रोजगार की आपकी तलाश इस महीने पूरी हो जाएगी। नौकरी में आपकी पदोन्नति हो सकती है। व्यापार में आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। धैर्य बना करके रखें। पिता के साथ इस महीने आपके संबंध मधुर रहेंगे। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान जरा रखना होगा। तो दसम भाव के फल भी आपको उत्तम प्राप्त हो रहे हैं। दसम भाव के उत्तम फल और चतुर्थ भाव में मालव योग, ये कर्क राशि और लग्न वालों के इस वक्त ढैया भी चल रही है। मानसिक तनाव की स्थिति भी चल रही है, लेकिन ये दोनों आपको बहुत उत्तम लाभ इस महीने देकर जाएंगे। अब बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव के जो अधिपति हैं वो चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। नौकरी और व्यापार में धन वृद्धि होगी।
व्यर्थ के खर्चों से बचने का प्रयास करें और भौतिक सुख सुविधाओं पर, क्योंकि शुक्र जब मालव योग बनाते हैं तो भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, तो व्यर्थ के कार्यों पर अपना धन खर्च ना करें, धन को बचा करके रखें। द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो द्वादश भाव जो है आपका व्यय भाव है, खर्चों का भाव है, कानून का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है। तो यहाँ पर हम आपको पुनः यही सलाह देंगे कि जहां जरूरत हो वहीं आप अपने पैसे को खर्च करें। विदेश संबंधी मामलों से जुड़ी कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोर्ट कचहरी में आपका कोई विवाद चल रहा है तो थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि शनि की महादशा भी आपके ऊपर, शनि की ढैया आप पर चल रही है। बंधुओं, कर्क राशि और लग्न वालों के लिए हमने हर भाव के अनुसार फलादेश किया। अब बात करते हैं शुभ दिनों की और अशुभ दिनों की। शुभ दिनों की चर्चा की जाए तो 1, 2, 3, 6, 11, 12, 15, 24 और 30 तारीख, ये इनकी शुभ तिथियां हैं। आप इनमें अपने विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ तिथियों की बात की जाए तो 9, 10, 18, 19, 26, 27 और 28, ये आपकी इस महीने की अशुभ तिथियां रहेंगी। इनमें कोई भी काम आप सोच विचार कर करें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, किसी से वाद विवाद की स्थिति से बचें। अब बात करते हैं कर्क राशि और लग्न वाले क्या उपाय करें जिससे कि दिसंबर माह उत्तम हो जाए। तो आप प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक करिए, हनुमान चालीसा के पाठ करिए और शनिवार को पीपल के वृक्ष पर तेल का दीपक जलाइए। तो कर्क राशि और लग्न वालों का दिसंबर माह उत्तम होगा। सिंह राशि और लग्न वालों के लिए दिसंबर माह कैसा रहेगा, साथ ही बताएंगे इस महीने की शुभ और अशुभ तिथियां और वो खास उपाय जिसको करके आप दिसंबर माह को उत्तम फलदायी बना सकते हैं। आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको शेयर कीजिए। बंधुओं, अब शुरू करते हैं सिंह राशि और लग्न वालों के लिए दिसंबर माह की चर्चा। दिसंबर माह में सिंह राशि और लग्न वालों के लिए ग्रह गोचर कुछ इस तरह से होंगे। यदि केतु की बात की जाए तो पूरे महीने केतु कन्या राशि में आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, शुक्र आपके तृतीय भाव में रहेंगे, सूर्य और मंगल आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। लेकिन सूर्य जो है 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। सूर्य बुधादित्य योग बनेगा। बुध 13 दिसंबर को यहाँ पर बकरी हो जाएंगे। शनि पूरे महीने आपके सप्तम भाव में ही संचरण करेंगे, मार्गी हो चुके हैं। राहु आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे पूरे महीने। गुरु आपके नवम भाव में मित्र राशि मंगल देव की राशि मेष में संचरण करेंगे और 31 दिसंबर को यह मार्गी हो जाएंगे। तो और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो सिंह राशि और लग्न वालों के लिए ग्रहों की यह व्यवस्था दिसंबर माह में रहेगी। अब प्रत्येक भाव से दिसंबर माह के राशिफल पर चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव आपके आत्मविश्वास और आपके व्यक्तित्व का भाव है। इस भाव पर शनि की दृष्टि भी है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए आप अति आत्मविश्वास या जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। जल्दबाजी से इस पूरे महीने बचकर रहना है आपको। नौकरी और व्यापार में रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए सिंह राशि और लग्न वालों के लिए इस महीने का सूत्र यही है कि आप धैर्य और संयम बना करके रखें। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो सोच विचार करके परिवर्तन करें। व्यापार में अपने से जुड़े लोगों की बातों को भी सुने, केवल अपनी ही अपनी नहीं चलानी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके निर्णय गलत हो जाएं। सभी की सहमति से आपको व्यापार के निर्णय लेने हैं इस महीने, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। धीरे धीरे कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती जाएगी, इसलिए इस पूरे महीने आप धैर्य बना करके रखेंगे तो आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। अब यार बात करें द्वितीय भाव की, ये धन का भाव है, ये वाणी का भाव है, ये परिवार का भाव है। तो केतु की वजह से यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ आपको हो सकता है। आपकी वाक्पटुता से आपके काम बनेंगे। वाणी की मधुरता को पूरे महीने बना करके रखें। परिवार की बात की जाए तो परिवार में आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो बचने का प्रयास करें। रुका धन आपको वापस मिल सकता है, लेकिन रुका धन वापस लेने के चक्कर में आप अपने संबंधों को
अपने लोगों से न बिगाड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। इसे पराक्रम भाव कहा जाता है। छोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन और मित्रों का भाव कहा जाता है। तो इस भाव की चर्चा करें तो यहाँ पर शुक्र विराजमान है। मार्केटिंग के काम से जो लोग जुड़े हुए हैं, इस महीने उनको सफलता प्राप्त होगी। आप सिंह राशि के जातक हैं और IT फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। इस महीने पराक्रम और सकारात्मक सोच बना करके रखिए और आगे बढ़ते रहिए, आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। भाई बहन और मित्रों के साथ सामंजस्य बना करके रखें। मित्रों के साथ अपने संबंध बिगड़ने न दें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यहाँ सूर्य और मंगल ये दोनों विक्रम योग बना रहे हैं। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, माता, हृदय इन सब से संबंधित है। तो 16 दिसंबर तक जब सूर्यदेव यहाँ रहेंगे, तब तक जो हृदय के रोगी हैं उनको विशेष रूप से अपना ध्यान रखना है। 16 दिसंबर तक आपके प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे और उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। नौकरी और व्यापार में अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखें। मेडिकल के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इस महीने लाभ प्राप्त होगा। और माता की स्वास्थ्य की बात की जाए तो माता के स्वास्थ्य में इस महीने सुधार होगा। माता से आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ भाव, संतान सुख, विद्या इन सभी का भाव है। अब यहाँ पर बुध विराजमान है। 13 दिसंबर के बाद बुध वक्री हो जाएंगे। यहाँ गुरु का नव पंचम योग बन रहा है। इसके साथ 16 दिसंबर के बाद यहाँ पर सूर्य देव भी आ जाएंगे और सूर्य बुधादित्य योग बनेगा। तो स्टॉक मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं उनको इस महीने लाभ प्राप्त होगा। शेयर में यदि लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो वो आपको लाभ देकर जाएगा। विद्यार्थी वर्ग की बात की जाए तो इस महीने विद्यार्थी वर्ग को सफलताएं प्राप्त होंगी। संतान से आपके संबंध मधुर होंगे। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में शनि देव जो है उनकी राशि है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए, ये रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके पास इस महीने अच्छा धन आएगा, लेकिन धन का सामंजस्य इस तरह से करें कि यदि आप पर कोई पुराना कर्ज है तो उसको चुकाने का पहले प्रयास करें। धन का सामंजस्य इस तरीके से करें, व्यर्थ के कामों में धन इतना खर्च न कर दें जिससे कि कर्ज लेने की स्थिति बने। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है। ये भाव वैवाहिक सुख, व्यापार और व्यापारिक साझेदारी का भाव है। शनिदेव यहाँ पर सस योग का निर्माण कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत उत्तम फलदायी होगा। यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन मधुर होगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन साथी के साथ विवाद की स्थिति से बचकर रहें। व्यापार में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन यदि कोई नई व्यापारिक साझेदारी करना चाहते हैं तो उसमें सोच समझकर ही निर्णय लें, तभी आगे बढ़ें। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है और यहाँ पर राहु पूरे महीने रहेंगे देवगुरु बृहस्पति की राशि में। राहु स्वयं में भी रहस्यमय ग्रह है, तो इस भाव की आपको बहुत ध्यान से चर्चा सुननी है। ये भाव आकस्मिक घटनाओं का है, विदेश संबंधी मामलों का है, रिसर्च से जुड़े मामलों का है। तो विदेश संबंधी मामलों में रुकावट आ सकती है। विदेश संबंधी काम काज के जो आपके कागज हैं उनको अच्छी तरह से चेक करके ही आगे बढ़े। आकस्मिक परेशानियां आपके सामने इस महीने आ सकती हैं, घबराएं नहीं, परेशानियों का समाधान निकल जाएगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। ये भाग्य का भाव है, ये धर्म कर्म के कामों का भाव है और उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ भाव है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति मित्र राशि में है और 31 दिसंबर के बाद ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों को सफलताएं मिलेंगी। यदि आप किसी उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, कोई पीजी कोर्स करना चाहते हैं, तो वो लोग इस महीने जा सकते हैं। इस महीने अपने धैर्य को बना करके आगे बढ़ें। यदि धार्मिक कार्यों की बात की जाए तो इस महीने आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। कर्म और भाग्य का साथ इस महीने आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव आजीविका का भाव है।
पिता का भाव है। पराक्रम से आपको कार्यों में सफलता मिलेगी, नौकरी में मेहनत से सफलता मिलेगी, व्यापार में इस महीने व्यापारियों को आर्थिक उन्नति प्राप्त होगी, पिता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। अब बात करते हैं आपके एकादश भाव की। इसे लाभ का भाव कहा जाता है। यहाँ बुध का दृष्टि संबंध आपके लाभ भाव से है, तो धीरे धीरे आपके लाभ में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी के काम से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको धन लाभ विशेष होगा। आपका इस महीने आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अब बात करते हैं आपके द्वादश भाव की। राहु का सीधा दृष्टि संबंध आपके द्वादश भाव से है, इसलिए व्यर्थ के खर्चों से बचकर रहना है। आपके सामने इस महीने कुछ आकस्मिक खर्चे भी आ सकते हैं, तो इसीलिए हम शुरू से कहकर के चल रहे हैं कि धन को अच्छी तरह से आप समन्वय बना करके खर्च करें। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें। किसी से भी वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहेंगे तो दिसंबर माह सिंह राशि और लग्न वालों के लिए बहुत उत्तम होगा। बंधुओं, अब बात करते हैं शुभ और अशुभ दिनों की। यदि शुभ दिनों की चर्चा की जाए तो 5, 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 26 और 31 ये आपकी शुभ तिथियां हैं। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य संपन्न कर सकते हैं। वहीं अशुभ तिथियों की बात की जाए तो 1, 2, 3, 11, 12, 20, 21, 29 और 30 ये आपकी अशुभ तिथियां इस महीने की रहेंगी। इनमें थोड़ा आपको संभल कर रहना है, किसी काम में जल्दबाजी नहीं करनी, वाहन नियंत्रण पूर्वक चलाना है, वाद विवाद की स्थितियों से विशेष रूप से इन तारीखों में बचकर रहना है। अब बात करते हैं सिंह राशि और लग्न वाले क्या उपाय करें। आप प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ दें, श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करें और गरीबों को गेहूं या आटे का दान करें तो सिंह राशि और लग्न वालों के लिए दिसंबर माह उत्तम फलदायी होगा। तो बंधुओं, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे। राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिंह राशि और लग्न वालों के लिए दिसंबर माह कैसा रहेगा। साथ ही बताएंगे इस महीने की शुभ और अशुभ तिथियां और वो खास उपाय जिसको करके आप दिसंबर माह को उत्तम फलदायी बना सकते हैं। आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको शेयर कीजिए। बंधुओं, अब शुरू करते हैं सिंह राशि और लग्न वालों के लिए दिसंबर माह की चर्चा। दिसंबर माह में सिंह राशि और लग्न वालों के लिए ग्रह गोचर कुछ इस तरीके से होंगे। यदि केतु की बात की जाए तो पूरे महीने केतु कन्या राशि में आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, शुक्र आपके तृतीय भाव में रहेंगे, सूर्य और मंगल आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। लेकिन सूर्य जो है 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। सूर्य बुधादित्य योग बनेगा। बुध 13 दिसंबर को यहाँ पर बकरी हो जाएंगे। शनि पूरे महीने आपके सप्तम भाव में ही संचरण करेंगे, मार्गी हो चुके हैं। राहु आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे पूरे महीने। गुरु आपके नवम भाव में मित्र राशि मंगल देव की राशि मेष में संचरण करेंगे और 31 दिसंबर को यह मार्गी हो जाएंगे, तो और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो सिंह राशि और लग्न वालों के लिए ग्रहों की यह व्यवस्था दिसंबर माह में रहेगी। अब प्रत्येक भाव से दिसंबर माह के राशिफल पर चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव आपके आत्मविश्वास और आपके व्यक्तित्व का भाव है। इस भाव पर शनि की दृष्टि भी है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए आप अति आत्मविश्वास या जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। जल्दबाजी से इस पूरे महीने बचकर रहना है आपको। नौकरी और व्यापार में रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए सिंह राशि और लग्न वालों के लिए इस महीने का सूत्र यही है कि आप धैर्य और संयम बना करके रखें। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो सोच विचार करके परिवर्तन करें। व्यापार में अपने से जुड़े लोगों की बातों को भी सुने, केवल अपनी ही अपनी नहीं चलानी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके निर्णय गलत हो जाएं। सभी की सहमति से आपको व्यापार के निर्णय लेने हैं इस महीने, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। धीरे धीरे कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती जाएगी, इसलिए इस पूरे महीने आप धैर्य बना करके रखेंगे तो आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। अब याद बात करें द्वितीय भाव की।
ये धन का भाव है, ये वाणी का भाव है, ये परिवार का भाव है। तो केतु की वजह से यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ आपको हो सकता है। आपकी वाक्पटुता से आपके काम बनेंगे। वाणी की मधुरता को पूरे महीने बना करके रखें। परिवार की बात की जाए तो परिवार में आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो बचने का प्रयास करें। रुका धन आपको वापस मिल सकता है, लेकिन रुका धन वापस लेने के चक्कर में आप अपने संबंधों को अपने लोगों से न बिगाड़ें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। इसे पराक्रम भाव कहा जाता है। छोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन और मित्रों का भाव कहा जाता है। तो इस भाव की चर्चा करें तो यहाँ पर शुक्र विराजमान है। मार्केटिंग के काम से जो लोग जुड़े हुए हैं, इस महीने उनको सफलता प्राप्त होगी। आप सिंह राशि के जातक हैं और आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। इस महीने पराक्रम और सकारात्मक सोच बना करके रखिए और आगे बढ़ते रहिए, आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। भाई बहन और मित्रों के साथ सामंजस्य बना करके रखें। मित्रों के साथ अपने संबंध बिगड़ने न दें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यहाँ सूर्य और मंगल ये दोनों विक्रम योग बना रहे हैं। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, माता, हृदय इन सब से संबंधित है। तो 16 दिसंबर तक जब सूर्यदेव यहाँ रहेंगे, तब तक जो हृदय के रोगी हैं उनको विशेष रूप से अपना ध्यान रखना है। 16 दिसंबर तक आपके प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे और उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। नौकरी और व्यापार में अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखें। मेडिकल के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इस महीने लाभ प्राप्त होगा। और माता की स्वास्थ्य की बात की जाए तो माता के स्वास्थ्य में इस महीने सुधार होगा। माता से आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ भाव, संतान सुख, विद्या इन सभी का भाव है। अब यहाँ पर बुध विराजमान है। 13 दिसंबर के बाद बुध वक्री हो जाएंगे। यहाँ गुरु का नव पंचम योग बन रहा है। इसके साथ 16 दिसंबर के बाद यहाँ पर सूर्य देव भी आ जाएंगे और सूर्य बुधादित्य योग बनेगा। तो स्टॉक मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं उनको इस महीने लाभ प्राप्त होगा। शेयर में यदि लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो वो आपको लाभ देकर जाएगा। विद्यार्थी वर्ग की बात की जाए तो इस महीने विद्यार्थी वर्ग को सफलताएं प्राप्त होंगी। संतान से आपके संबंध मधुर होंगे। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में शनि देव जो है उनकी राशि है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए, ये रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके पास इस महीने अच्छा धन आएगा, लेकिन धन का सामंजस्य इस तरह से करें कि यदि आपका कोई पुराना कर्ज है तो उसको चुकाने का पहले प्रयास करें। धन का सामंजस्य इस तरीके से करें, व्यर्थ के कामों में धन इतना खर्च न कर दें जिससे कि कर्ज लेने की स्थिति बने। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है। ये भाव वैवाहिक सुख, व्यापार और व्यापारिक साझेदारी का भाव है। शनिदेव यहाँ पर सस योग का निर्माण कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत उत्तम फलदायी होगा। यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन मधुर होगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन साथी के साथ विवाद की स्थिति से बचकर रहें। व्यापार में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन यदि कोई नई व्यापारिक साझेदारी करना चाहते हैं तो उसमें सोच समझ कर ही निर्णय लें, तभी आगे बढ़ें। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है और यहाँ पर राहु पूरे महीने रहेंगे देवगुरु बृहस्पति की राशि में। राहु स्वयं में भी रहस्यमय ग्रह है, तो इस भाव की आपको बहुत ध्यान से चर्चा सुननी है। ये भाव आकस्मिक घटनाओं का है, विदेश संबंधी मामलों का है, रिसर्च से जुड़े मामलों का है। तो विदेश संबंधी मामलों में रुकावट आ सकती है। विदेश संबंधी काम काज के जो आपके कागज हैं उनको अच्छी तरह से चेक करके ही आगे बढ़े। आकस्मिक परेशानियां आपके सामने इस महीने आ सकती हैं, घबराएं नहीं, परेशानियों का समाधान निकल जाएगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। ये भाग्य का भाव है, ये धर्म कर्म के कामों का भाव है और उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ भाव है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति मित्र राशि में है और 31 दिसंबर के बाद
ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों को सफलताएं मिलेंगी। यदि आप किसी उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, कोई पीजी कोर्स करना चाहते हैं, तो वो लोग इस महीने जा सकते हैं। इस महीने अपने धैर्य को बना करके आगे बढ़ें। यदि धार्मिक कार्यों की बात की जाए तो इस महीने आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। कर्म और भाग्य का साथ इस महीने आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव आजीविका का भाव है, पिता का भाव है। पराक्रम से आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में मेहनत से सफलता मिलेगी। व्यापार में इस महीने व्यापारियों को आर्थिक उन्नति प्राप्त होगी। पिता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। अब बात करते हैं आपके एकादश भाव की। इसे लाभ का भाव कहा जाता है। यहाँ बुध का दृष्टि संबंध आपके लाभ भाव से है, तो धीरे धीरे आपके लाभ में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी के काम से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको धन लाभ विशेष होगा। आपका इस महीने आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अब बात करते हैं आपके द्वादश भाव की। राहु का सीधा दृष्टि संबंध आपके द्वादश भाव से है, इसलिए व्यर्थ के खर्चों से बचकर रहना है। आपके सामने इस महीने कुछ आकस्मिक खर्चे भी आ सकते हैं, तो इसीलिए हम शुरू से कहकर के चल रहे हैं कि धन को अच्छी तरह से आप समन्वय बना करके खर्च करें। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें। किसी से भी वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहेंगे तो दिसंबर माह सिंह राशि और लग्न वालों के लिए बहुत उत्तम होगा। बंधुओं, अब बात करते हैं शुभ और अशुभ दिनों की। यदि शुभ दिनों की चर्चा की जाए तो 5, 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 26 और 31 ये आपकी शुभ तिथियां हैं। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य संपन्न कर सकते हैं। वहीं अशुभ तिथियों की बात की जाए तो 1, 2, 3, 11, 12, 20, 21, 29 और 30 ये आपकी अशुभ तिथियां इस महीने की रहेंगी। इनमें थोड़ा आपको संभल कर रहना है। किसी काम में जल्दबाजी नहीं करनी। वाहन नियंत्रण पूर्वक चलाना है। वाद विवाद की स्थितियों से विशेष रूप से इन तारीखों में बचकर रहना है। अब बात करते हैं सिंह राशि और लग्न वाले क्या उपाय करें। आप प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दें, श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करें और गरीबों को गेहूं या आटे का दान करें तो सिंह राशि और लग्न वालों के लिए दिसंबर माह उत्तम फलदायी होगा। कन्या राशि और लग्न वालों के लिए दिसंबर माह कैसा रहेगा, साथ ही चर्चा करेंगे आपके शुभ और अशुभ दिनों के बारे में और बताएंगे वो खास उपाय जिनको करके आप इस महीने में उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं चर्चा कन्या राशि और लग्न वालों के लिए दिसंबर माह कैसा रहेगा। कन्या राशि और लग्न वालों के लिए यदि ग्रह गोचरी व्यवस्था देखी जाए तो इस तरह की कुंडली दिसंबर माह में आती है। उनके स्वयं की राशि में केतु पूरे महीने रहेंगे। शुक्र यहाँ पर द्वितीय भाव में बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। धन का भाव है। शुक्र यहाँ लक्षाधिपति योग बना रहे हैं, तो इस महीने आपको धन से जुड़ी सभी समस्याओं का निराकरण मिल जाएगा। आपके पराक्रम भाव में सूर्य मंगल विक्रम नामक योग बना रहे हैं। 16 दिसंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। सूर्य बुधादित्य योग बनेगा। वहीं बुध 13 दिसंबर से बकरी हो जाएंगे। यदि शनिदेव की बात की जाए तो आपके छठे भाव में मार्गी होकर के पूरे महीने गोचर करेंगे। राहु आपके सप्तम भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति की राशि में, और देवगुरु बृहस्पति अपनी मित्र राशि में मंगल देव की राशि मेष में 31 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे और पूरे महीने यहीं रहेंगे। तो इस तरह से कन्या राशि और लग्न वालों की कुंडली ग्रह गोचरी अवस्था सामने आती है। अब बात करते हैं प्रत्येक भाव से आपको किस तरह के फलों की प्राप्ति होगी। चर्चा प्रथम भाव की। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व, आपके आत्मविश्वास का है, आपके मानसिक बल का है। तो यहाँ राहु का सीधा दृष्टि संबंध आपके प्रथम भाव से है, तो आप इस महीने किसी भी तरीके के अज्ञात भय या मानसिक तनाव से बचने के प्रयास करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। आपको लगता है कि मैं सही निर्णय ले रहा हूं, फिर भी आप थोड़ा ठहर करके ही आगे बढ़ें। नौकरी हो
या व्यापार, इन दोनों में ही आपको इस पूरे महीने संभल करके रहना होगा। इन दोनों में भी जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। व्यापार में पैसे का लेन देन बहुत संभल करके करें तो ये दिसंबर माह कन्या राशि वालों को उत्तम फल देगा। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और परिवार का भाव है। यहाँ शुक्र लक्षाधिपति योग बना रहे हैं, यानी कि आपके पास इस महीने धन की कोई कमी नहीं रहेगी। उसके बाद गुरु का भी दृष्टि संबंध आपके द्वितीय भाव से है, तो आर्थिक लाभ इस महीने आपको उत्तम होगा। लेकिन परिवार में आप सामंजस्य बना करके चलें। छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थिति से बचें। परिवारी लोगों को भी अपने साथ लेकर के चलें। वाणी की मधुरता से इस महीने आप अपने सभी काम बना लेंगे। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। ये भाव पराक्रम का है, छोटी यात्राओं का है, छोटे भाई बहन और मित्रों का है। यहाँ सूर्य मंगल विक्रम योग बना रहे हैं। 16 दिसंबर के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और वो चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। तो नौकरी और रोजगार की तलाश में जो लोग जुटे हुए हैं, कन्या राशि और लग्न वाले, उनकी ये तलाश पूरी हो जाएगी। पराक्रम और मेहनत से इस महीने आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। 16 दिसंबर तक नौकरी में आपकी पदोन्नति हो सकती है। जो लोग मेडिकल और टेक्निकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, इस महीने उनको लाभ होगा। नौकरी से या व्यापार की ओर जाना चाहते हैं तो इस महीने आप परिवर्तन कर सकते हैं। मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ इस पूरे महीने आपके संबंध मधुर रहेंगे, उनका भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ, विद्या, संतान, संतान सुख का है। तो इस भाव की चर्चा करें तो जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं वो संभल करके निवेश करें। शेयर बाजार में सोच समझ कर ही पैसा लगाएं। विद्यार्थी वर्ग का मन इस महीने भटक सकता है, इसलिए उनको चेतावनी है कि वो अपने मन को एकाग्र करके अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दें। यदि प्रेम संबंधों की बात की जाए तो छोटी छोटी बातों पर आप अपने प्रेम संबंधों को बिगाड़े नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो यात्रा के दौरान विशेष रूप से सावधानी बरतें। अब बात करते हैं छठे भाव की। यहाँ पर छठे भाव में शनिदेव विराजमान है, अब मार्गी भी हो गए हैं। ये भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो आपको घुटनों से संबंधित और श्वास संबंधी परेशानियां इस महीने परेशान कर सकती हैं। पुराना कर्ज उतारने का आपको अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि हमने बताया कि धन भाव की जब चर्चा की, लक्षाधिपति योग बना हुआ है, हर तरफ से आपको धन लाभ होगा। तो आपको जब धन प्राप्त हो तब आप कोई पिछला कर्ज उतारने की स्थिति बनाएं। अपने धन का सही तरीके से प्रयोग करें। यदि शत्रुओं की बात करें तो शत्रु पक्ष से आप वाद विवाद की स्थिति से इस पूरे महीने बचकर रहे। सप्तम भाव की चर्चा करते हैं। सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। राहु यहाँ पर पूरे महीने विराजमान रहेंगे, इसलिए आप व्यापार में सोच समझ करके आगे बढ़ें। किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा इस महीने न करें। पैसे के लेन देन में आप सावधानी बरतें। व्यापारिक साझेदारी कोई करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें। और गृहस्थ जीवन में आप सामंजस्य बना करके रखें, नहीं तो छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाएगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने विराजमान रहेंगे और 31 दिसंबर को ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो ये भाव जो है आकस्मिक घटनाओं का, रिसर्च से संबंधित मामलों का और विदेश संबंधी मामलों का है। तो विदेश संबंधी मामलों में जो पिछले महीने रुकावटें आई थी वो अब तेजी आ जाएगी उनमें। विदेश से आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे। रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को सफलताएं प्राप्त होंगी और जो लोग एक्सपोर्ट से काम में जुड़े हुए हैं उनको विशेष सफलताएं इस महीने प्राप्त होंगी, उनको विशेष धन लाभ होगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव आपका भाग्य, आपका आध्यात्म और आपकी उच्च शिक्षा का है। तो इस महीने कन्या राशि और लग्न वालों का मन धार्मिक कार्यों में लगेगा।
आपकी कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मेहनत और भाग्य से इस महीने आप अपने सभी काम बनाने में सफल होंगे। अब बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव जीविका का भाव है, रोजी रोजगार का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो जो लोग मैनेजमेंट के प्रबंधन के कार्य से जुटे हुए हैं उनको विशेष सफलताएं मिलेंगी। नौकरी में आपका परिवर्तन हो सकता है, वो आपके लिए उत्तम ही होगा। व्यापार में धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 16 दिसंबर के बाद जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे और उनका सीधा दृष्टि संबंध आपके दसम भाव से होगा तो नौकरी व्यापार में आपको विशेष सफलताएं मिलेंगी। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इस बात को आप समझ करके चले और पिता से वैचारिक मतभेद से बचें। अब बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव आपके लाभ का भाव है। इस भाव की चर्चा करें तो यहाँ राहु का दृष्टि संबंध आपके एकादश भाव से है, तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धीरे धीरे धन लाभ के योग बनेंगे। धैर्य बना करके आप अपने कार्यों में लगे रहें तो इस महीने कन्या राशि लग्न वालों को धन और लाभ दोनों बहुत अच्छा होगा। बात करते हैं आपके द्वादश भाव की। ये खर्चों का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है, कोर्ट कचहरी के मामलों का भाव है। देवगुरु शनि का यहाँ दृष्टि संबंध आपके द्वादश भाव से हो रहा है, तो कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी। विदेश संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन आपको व्यर्थ के खर्चों को नियंत्रण में रखना होगा। फालतू के कार्यों में अपना धन बिल्कुल खर्च ना करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपके पास बैंक बैलेंस इस महीने बहुत अच्छा होने वाला है। बंधुओं, कन्या राशि और लग्न वालों के लिए इस महीने शुभ दिनों की बात की जाए तो 2, 3, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 20, 21, 25 और 30 ये तारीखें आपके लिए शुभ होंगी। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ तारीखों की बात की जाए तो 4, 5, 13, 14, 22, 23 और 31 ये आपकी अशुभ तारीखें हैं। इनमें थोड़ा संभल कर रहें, किसी से वाद विवाद न करें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अब बात करते हैं कन्या राशि और लग्न वाले इस महीने क्या उपाय करें जिससे कि उनका पूरा दिसंबर माह और उत्तम फलदायी हो जाए। आप गणपति की पूजा करिए, गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं, उनको दूर्वा दल अर्पित करें और गाय को हरा चारा खिलाएं तो दिसंबर माह में कन्या राशि और लग्न वालों को बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। इस महीने उनके लक्षाधिपति योग बन रहा है, उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी हो सकती हैं। बंधुओं, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।